Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 19th March 2025. अब हम डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और पहली न्यूज हमारी इजराइल स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा किल ओवर 400 पैलेस्टीनियन। देखिए पिछले 2 सालों से पिछले 2 सालों से गाजा के बीच में यानी कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप के बीच में और इजराइल के बीच में वार चल रही थी। लेकिन अभी जनवरी 2025 में उन दोनों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और सीज फायर एग्रीमेंट की कंडीशन ये थी कि जितने भी इजराइल के लोगों को हमास ने हॉस्टेज बनाया हुआ है वो हमास सारे लोगों को वापस कर देगा, तो इस कंडीशन पर सीज फायर होगा। लेकिन अभी फिर इसमें क्या हुआ कि रिसेंटली आज की न्यूज में इजराइल ने गाजा पर फिर से अटैक किया है और जिसमें कि 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन 400 लोगों में ज्यादातर ऐसा बताया जा रहा है कि वोमेन और चिल्ड्रन की डेथ ज्यादा हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। ब्लेम इजराइल की तरफ से ब्लेम ये है कि हमने उसमें जो सीज फायर एग्रीमेंट थी उसी कुछ टर्म एंड कंडीशन को अमेंड करने के लिए कहा, लेकिन हमास ने नहीं माना। साथ ही साथ हमास ने इजराइल को एक काइंड ऑफ थ्रेट भी दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी अराउंड 24 होस्टेजेस जो हैं अभी हमास के पास हैं और इस तरह का अटैक जो इजराइल ने गाजा में किया है उससे हो सकता है कि जो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उनकी हत्या कर दे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। पुतिन एग्रीज टू पॉज स्ट्राइक ऑन यूक्रेन एनर्जी टारगेट। तो जैसे आप जानते हैं कि पिछले अराउंड 3 ईयर से यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में वार चल रही है और रिसेंटली जो है अभी एक मीटिंग भी हुई थी मिस्टर जेलेंस्की की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जिसमें काफी उसका ये देखा कि दोनों के बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे। लेकिन अब फिर से क्या हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मिस्टर पुतिन से रिक्वेस्ट की है कि 1 महीने के लिए वार को रोक दिया जाए और जो यूक्रेन के एनर्जी सोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इस रिक्वेस्ट को मिस्टर पुतिन ने मान लिया है, लेकिन मिस्टर पुतिन ने ये कहा है कि ये इसी बात पर मानी जाएगी, यानी कि मिस्टर पुतिन ने भी कुछ कंडीशन लगाई हैं और कंडीशन ये लगाई है कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी और यूक्रेन की आर्मी हथियार कलेक्ट नहीं करेगी। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उसका मेन रीजन ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये वार नहीं रुकेगी। तो फॉर द टाइम बीइंग वो वार को 1 मंथ के लिए सीज करने के लिए, रोकने के लिए एग्री हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट टू सी इफ लोकपाल हैज पावर ओवर जजेस। तो यहां पर क्या हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये देखेंगे कि क्या लोकपाल के पास ये पावर है कि वो जजेस के केसेस का जुडिक्शन उसके पास है या नहीं है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है हमारे देश में 2013 का, और जो लोकपाल है वो पूरे नेशनल लेवल पर होता है और जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पर होता है। तो लोकपाल के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, अब पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसमें हमारे प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, सारे आईएएस ऑफिसर्स, सब एग्जीक्यूटिव्स फॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या इसमें जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अलग एक हायरार्की होती है और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई एक्शन अगर लेना है तो ये केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं और लोकपाल के पास ऐसा राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मामले में लोकपाल ने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं
वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। और जब मेरा ज्यूरिसडिक्शन और मामलों पर है, यानी कि प्रधानमंत्री पर है, मिनिस्टर पर है और सारे सिविल सर्वेंट्स पर है या पब्लिक सर्वेंट्स पर है, तो हाई कोर्ट के जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, इसीलिए वो भी मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं और मैं उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकता हूं इफ दे आर फाउंड इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ करप्शन। तो जो लोकपाल है वो एक करप्शन को रोकने वाली बॉडी है। अब क्या लोकपाल के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक्शन ले सके? तो इस मामले की जो सुनवाई है ये पहुंच गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, अभी केवल मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब हम देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या विचार होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडिया टेक्स 24th स्पॉट इन फ्री स्पीच सर्वे। तो देखिए क्या है, 33 कंट्रीज का एक फ्री स्पीच सर्वे हुआ जिसमें कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 24th आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस फ्री स्पीच सर्वे। फ्री स्पीच सर्वे का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनके पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो गलत है। अब हमारे यहाँ पर आईपीसी में अब तो बीएनएस हो गई है और अब इस प्रोविजन को हटा भी दिया गया है। एक सेक्शन होता था सेक्शन 124A जो था सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता था राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब ये होता था कि अगर कोई पर्सन एक इस तरह की स्पीच देता है इधर बाय वर्ड या किसी और तरीके से लोगों को भ्रमित करता है कि जिससे वो लोगों में डिसलॉयलिटी क्रिएट करता है अगेंस्ट द लीगली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, तो ऐसे पर्सन को सेडिशन के लिए दोषी माना जाता था। सेडिशन क्या है, लेकिन सेडिशन के एक्सेप्शन ये थे कि अगर हम गवर्नमेंट की जो क्रिटिसिज्म है वो एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं और हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोगों में डिसलॉयलिटी क्रिएट करें, तो हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। एट प्रेजेंट अब जो सेडिशन का प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है आईपीसी से। अब जो बीएनएस नई बनी है हमारी जिसने की आईपीसी को रिप्लेस किया है 2023 में, उसमें इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोविजन को थोड़ा और एलेबोरेट करके इसको एक दूसरा नाम दे दिया है और जिसका नाम है राजद्रोह। सो राजद्रोह हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस। तो यहाँ पर इंडिया की जो रैंक आई है वो 24th रैंक आई है और इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो फ्री स्पीच है वो कंपैरेटिवली उसको कम सपोर्ट किया जाता है, यानी कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन ऐसा ये सर्वे हैं अलग अलग देशों के होते रहते हैं, तो इसका मतलब यही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे देश में एक आर्टिकल 19(1)A है जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है और वो कहता है कि हमारे पास राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास ये राइट है कि वो अपनी बात कह सकते हैं या अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इधर बोलकर या किसी अपने एक्सप्रेशन के द्वारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। यूएन चीफ शॉक्ड बाय द डेडली इजराइल स्ट्राइक इन गाजा स्ट्राइप। तो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने एक तरीके से सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि जैसा भी हमने आपको डिस्कस किया कि जो इजराइल है उसने बहुत ज्यादा अटैक किया है और बहुत ही एक टेरेबल अटैक किया है गाजा पट्टी पर, जिसकी वजह से 400 लोगों की डेथ हो गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए इजराइल को इस तरह का अटैक नहीं करना चाहिए था और जो एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के अटैक होंगे और सीज फायर एग्रीमेंट का रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो इससे क्या है कि इससे जो हमारा वर्ल्ड है वो एक हेल बन जाएगा, यानी कि अर्थ जो है एक हेल बन जाएगी। और क्योंकि उनका ऐसा कहने के पीछे इंटेंशन ये है कि देखिए कोई भी जो वार होती है, वार के कभी भी कोई गुड रिजल्ट नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गाजा को सपोर्ट जा रही थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, जो भी उनको हेल्प जा रही थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि वहां के जो लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मिल जाए या उन तक पहुंच सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पाक शुड वैकेट इंडियाज टेरिटरी अंडर इट्स इलीगल फोर्सिबल ऑक्यूपेशन।
तो अभी यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि जो इंडिया ने हमारी टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो इंडिया उसको छोड़ दे, हमें वापस कर दे। साथ ही साथ हमने भी उनको ये हमने भी एक काउंटर स्टेटमेंट दिया है उस पर कि हमने आपकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है इलीगली, बल्कि आपने जो हमारी टेरिटरी यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पीओके, उसको इलीगल रूप से आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बल्कि हमको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोड़ने की जरूरत किसको है? पाकिस्तान को। तो इसी के बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि देखिए हम भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जब जब भी हमने पाकिस्तान पर विश्वास किया है तो हमारे विश्वास को तोड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारे देश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी एक दूसरे के काउंटर अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान का मानना यह है कि हम लोग यानी कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और हमारा मानना यह है और हमारे पास उनके खिलाफ काफी एविडेंस भी रहे हैं जिसमें कि हम ये कहते हैं कि टेररिस्ट को जो है इंडिया सपोर्ट नहीं करता बल्कि पाकिस्तान ही सपोर्ट करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। स्टेट पैनल कंडक्टिंग फ्रेश एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, बंगाल गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो बंगाल सरकार है उसने कहा है कि जो स्टेट में एक नया ओबीसी कमीशन बनाया गया है और वो दोबारा से इस लिस्ट को रिवाइज कर रहा है कि कौन कौन लोग जो हैं ओबीसी में फाल करेंगे। बेसिकली रिसेंटली जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने 5 लाख लोगों के जो सर्टिफिकेट थे ओबीसी से संबंधित उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जिन लोगों ने इस ओबीसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पर कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है वो इस डिसीजन से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है उसमें ओबीसी की जो लिस्ट है वो दोबारा बनाई जाएगी नए सेंसस के आधार पर। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.